दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लवंडा राइडर 100 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से मैं आप सभी लोगों को क्लास 10 मैथ की तैयारी कराने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोगों का पेपर आने वाला है, ये 24 तारीखों से आप लोगों का पेपर स्टार्ट होगा। यानी क्लास 10 की मैथ मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा। मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन बैंक का पेपर पूरा हल कराऊंगा। तो आप सभी लोग देखते रहिए चैनल को दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आप सभी लोगों को भाई बंधु यानी बहनें भाई और बहने भाई बहने अब जुड़े इस चैनल से और इस वीडियो का यानी इस चैनल का लाभ लें। तो आइए दोस्तों, हम सभी लोग ये देख ही रहे हैं, आप सभी लोगों का ये चैप्टर, ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो आप सभी लोग वास्तविक संख्याएं ये पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आप मैं चैप्टर वाइज चैप्टर ये सभी वीडियो अपलोड करता रहूंगा, जिससे कि आप सभी लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पाए। और जो क्वेश्चन आप सभी लोगों के, ये देखिए मैं थोड़े क्वेश्चन लिखे हैं, अभी मैं और भी लिखूंगा। जो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पूरा से पूरा ये जो आया हुआ है, मतलब आप लोगों को ये सरल में यानी क्वेश्चन बैंक में ये सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों को 2024 में आए हुए हैं, 2023-24 में आए हुए हैं। मैं सभी क्वेश्चन ये आप लोगों का हल कराऊंगा। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। पहले ये चैप्टर के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बारे में ये सवाल भी हम लोग बड़े प्यार से हल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सवालें हम हल करने की कोशिश करेंगे। जहां समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस सवाल पर या उस वीडियो पर मैं दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। ये रहा पहला इसमें टॉपिक सब दोस्तों, ये चैप्टर यानी जैसा कि हम समझते हैं कि ये चैप्टर ही वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है? वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों यानी परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के योग को क्या ही कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, जिसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या है। पहले परिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या हो दोस्तों? पूर्णांक हो। पूर्णांक आप सभी लोग समझते होंगे, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और तो चलो देखते हैं। तो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे? तो उदाहरण इसका समझिए। उदाहरण जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो दोस्तों? 0 हो। तो यहाँ देखिए 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, जहां P है और Q बराबर 3 है, यहाँ और Q इज नॉट इक्वल टू क्या है दोस्तों? 0 है। तो यहाँ देखिए 4/6, 5/4 नहीं 10/12, ऐसे अनेक प्रकार की संख्याएं होती हैं। यहाँ हमने एक नोट में भी चीज लिखी है, जैसे आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ क्या है? शून्य भी एक परिमेय संख्या है। कई दोस्तों को पता नहीं होता कि शून्य परिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग आप लोगों को बताते हैं। देखिए, शून्य को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। कहिए हाँ कि नहीं, कमेंट करके बताइए। 0/1 के रूप में हम शून्य को लिख सकते हैं, यानी P बटे Q। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ कहा गया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस यहाँ पर ये देखिए, ये Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए वह क्या है? एक। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 ये नहीं है। तो यहाँ क्या है? ये 1 0 एक परिमेय संख्या है। तो ये शून्य आप लोगों को पता चल गया होगा परिमेय संख्या। ऐसे और संख्याओं से, जैसे 2, कोई कहे 2 परिमेय संख्या है। हाँ दोस्तों, यानी 2 किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। यानी 2/1, 3 भी एक परिमेय संख्या है, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे हम लोग मिटते हैं और अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। कहते हैं कि शांत दशमलव एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? शांत दशमलव जो होता है, मतलब 10 शांत दशमलव से जो होता है, यानी 0 1 2 3 जाकर ये समाप्त हो जाता है, ये शांत दशमलव है। ऐसे उदाहरण के लिए हम लिए हैं।
तो ये शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है? ये शांत दशमलव क्या होती है दोस्तों? ये परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कई बार ऐसा भी आता है दोस्तों कि ये 3, ये 0.33333 ये बार बार रिपीट होता रहता है, यानी हम इसे 0.3 की बार भी लिख सकते हैं, यानी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या होती है। जब कहीं भी जैसे कोई भी उदाहरण हो, अगर 0 ये बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे बार बार ये रिपीट हो, यानी बार बार इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये भी आप सभी लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। और अशांत दशमलव क्या होता है दोस्तों? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या होता है? यानी इसे 0.234 10 फिर 2 3 ये खत्म ही नहीं होता। आप सभी लोग कहते हैं ये खत्म ही नहीं होता, यानी ये ऐसे कटते चला जाता है, मतलब ये खत्म होता है, यानी इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी हम इसे कह सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यानी ये बार बार ये घटता चला, जैसे आगे इसके आगे और संख्याएं आती जाएंगी, ये अशांत दशमलव होता है, तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? यहाँ सभी लोग देख सकते हैं, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए इसे अंडर रूट में 3, अगर अंडर रूट में 3 यानी अगर कहानी के अंदर, यानी अंडर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्याएं हैं, यानी अंडर रूट 3 का मान नहीं निकलेगा, 2 का मान नहीं निकलेगा। अगर अंडर रूट में अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो वे सभी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। और अशांत दशमलव होगा तो वे अपरिमेय संख्याएं होंगी। हो गया दोस्तों, ये परिमेय वास्तविक संख्याएं के 2 टॉपिक थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और आइए हम लोग इस